आज के इस वीडियो सेशन में हम ये देखेंगे कि भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन को हम कैसे सटीक और सारगर्भित तरीके से सॉल्व कर सकें। तो आज उदाहरण के रूप में हम अपनी कॉपी को सामने रखते हुए इसका अध्ययन करेंगे कि कैसे लिखा जा सकता है। सबसे पहली बात यह है कि पॉलिटी का कोई भी आंसर हो तो भूमिका में आप सर्वप्रथम अनुच्छेद का उल्लेख कर दें। अनुच्छेद के उल्लेख करने के साथ है जो कोई उससे रिलेटेड कोई केस है तो उसका उल्लेख कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान से संबंधित मूल ढांचे के सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, तो ये ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्वेश्चन का जो मेन पार्ट है वो है मूल ढांचे का सिद्धांत और दूसरा है आलोचनात्मक मूल्यांकन। यानी कि डिमांड ये है कि आप मूल्यांकन तो कीजिए बट आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। तो आपके कहीं ना कहीं आंसर में मूल ढांचे का सिद्धांत दिखते रहना चाहिए और आलोचनात्मक मूल्यांकन आपको स्पष्ट तरीके से दिखते रहना चाहिए। तो जब हम देखते हैं तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो हमने बोला है कि अनुच्छेद या तो केस, दोनों में से कोई एक चीज़ का उल्लेख कर दीजिए। तो मूल ढांचे से संबंधित आपका जो केस है वो केशवानंद भारती वाला केस है। तो आप लिख सकते हैं कि केशवानंद भारती केस 1973 तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा मूल ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। भूमिका 3 से 4 लाइन में हो जो कि सटीक हो, सारगर्भित हो, यानी कि कम शब्दों में ज़्यादा मतलब उसमें कंटेंट शामिल हो। फिर मूल ढांचे का सिद्धांत यहाँ हमने हेडिंग बना दिया और हेडिंग बनाने के बाद जो है उसके बारे में बुलेट पॉइंट्स के रूप में हमने सब कुछ लिख दिया। ये ध्यान रखना है कि जो महत्वपूर्ण कीवर्ड्स हैं उन्हें हमें हाईलाइट कर देना है ताकि दूर से पता चल जाए कि इन महत्वपूर्ण शब्दों को इसमें शामिल किया गया है, जिससे आपके कंटेंट की गुणवत्ता उच्च हो जाती है। ठीक है, जो भी मेन शब्द हैं उसका हमने यहाँ पे वो लिख दिया है और हाईलाइट कर दिया है, इससे वही पता चलता है। ठीक है, अब आलोचनात्मक मूल्यांकन था तो आलोचना में हमें लिख के और उसे कोष्ठक में देना होगा ताकि पता चले कि आपने आलोचना सही ढंग से किया है, दिखना चाहिए, है ना। फिर हमने उसे 3 पॉइंट में अपना बता दिया कि आलोचना क्या है। आलोचना के साथ ही निष्कर्ष ये ध्यान रखना है कि हमेशा पॉजिटिव हो, है ना, और ऑथेंटिक हो, संतुलन बना रहे। तो मूल ढांचे के सिद्धांत का परिणाम है कि संघवाद, विधि का शासन, गणतंत्र आदि तत्वों को इसमें समाहित कर संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने का प्रयास किया गया है ना। तो अंततः क्या बना रहना चाहिए? संविधानवाद बना रहना चाहिए, संविधान की सर्वोच्चता बनी रहनी चाहिए। तो क्वेश्चन जितना पूछे उसे हमें विस्तृत तरीके से व्याख्या कर देना है, वही है उसका आंसर और हमें मिले हैं 5 अंक। उसी तरीके से दूसरा जब क्वेश्चन देखते हैं, ये 69 बीपीएससी की कॉपी है ना। क्या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के हेतु आरक्षण तर्कसंगत है? टिप्पणी कीजिए। अब आप जानते हैं कि इससे रिलेटेड आर्टिकल अनुच्छेद 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 103 है ना। तो 103 में संविधान संशोधन के द्वारा AWS वर्ग को फलाना में आरक्षण प्रदान किया गया, ये लिख दिए। इससे पता लग गया कि ये आपका अमेंडमेंट था, AWS वर्ग को दिया गया है। कहाँ दिया गया है? नौकरी और शैक्षणिक नामांकन में क्या दिया गया? तो आरक्षण दिया गया है, पूरा स्पष्ट कर दिया गया उद्देश्य भूमिका में। फिर पूछा आरक्षण तर्कसंगत है और तर्कसंगत होने के साथ जो है अगर यहाँ पे ये लगा दिया जाता तो दूसरा अर्थ हो जाता है, लेकिन यहाँ पे लगा हुआ है वाट का अर्थ होता है कि क्या आपकी नज़र में, यानी कि आरक्षण तर्कसंगत है और नहीं भी है, दोनों पे आपको कमेंट करना होगा। तो आरक्षण तर्कसंगत है क्योंकि, अब क्योंकि में हमने डाल दिया 4 पॉइंट की भाई ये पॉइंट हैं इसके। ठीक है, और फिर हम उस पर जो आलोचना भी कर दी, आक्षेप लगा दिए कि क्यों नहीं तर्कसंगत हो सकता है। और अंत में एक मीडियम उपाय के रूप में हमने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसी दौरान जो है AWS को लेके अपना संवैधानिक फैसला सुनाया था, संवैधानिक बेंच के समक्ष, है ना। ये 3-2 से उसे पारित कर संवैधानिक वैधता प्रदान कर दिया। हमें 4 अंक मिले हैं 8 में से। उसी तरीके से भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन 38 नंबर में आ जाए तब भी कंटेंट आपके पास है, 8 नंबर में आ गया तो शॉर्ट में लिखना है, क्योंकि जब वर्णन करना है संशोधन प्रक्रिया का 3 तरीके से होता है तो पूरे आप इलेबोरेट कर दीजिए 5-6 पेज में, कोई दिक्कत नहीं, कंटेंट उतना है। बट लेकिन शॉर्ट जब आता है तो लिखने में परेशानी होती है। तो हमने बताया कि भाई भारतीय संविधान कठोर एवं लचीलापन का मिश्रण है, कहाँ इसका उल्लेख है वो भी हमने लिख दिया। संशोधन प्रक्रिया में हमने बता दिया कि सामान्य बहुमत से होता है, विशेष बहुमत से होता है। अब इसमें ये है कि जो आप पैराग्राफ में लिखते हैं कि ये सामान्य बहुमत से ऐसे होता है, तो फिर क्या होता है कि आपके पास जगह कम पड़ जाती है। तो उससे अच्छा है क्यों ना हम इसे टू द पॉइंट डायग्राम के रूप में समझा देते हैं। ठीक है, और हमने टोटल जगह का उपयोग कर लिया है और सब कुछ कर लिख दिया है। साथ में इसे ख्याल रखा है कि फैक्ट्स भी बीच बीच में शामिल होते रहने चाहिए, है ना। और 3 तरीके से हमने दिखा के उसे आलोचना भी कर दिया। आलोचना यहाँ पे लिख दिया कि संशोधन प्रक्रिया की आलोचना क्या है, ताकि उन्हें स्पष्ट रूप से दिखे कि हाँ उसकी चर्चा की गई है ना। तो
4 पॉइंट हमने ये बता के और उसके बाद फिर निष्कर्ष डाल दिया है। निष्कर्ष में हमने ये निष्कर्ष भूमिका में ये ध्यान रखना होगा कि अच्छे शब्दावली जो भारतीय राज्य व्यवस्था का उसका उपयोग होना चाहिए, जैसे मूल ढांचे का सिद्धांत, न्यायिक समीक्षा, विधायिका की निरंकुशता, है ना, विधि का शासन, आधारभूत लोकतंत्र, ये सब चीज़ जो है हमेशा शामिल होते रहना चाहिए, जिससे आपके कंटेंट की गुणवत्ता उच्च बनी रहती है। उसी तरीके से बताइए कि किस प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों की कार्य योजना प्रस्तुत करती है। तो हमने बताया कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने प्रस्तावना को आत्मा से संबोधित की, जो संविधान के उद्देश्यों का सार तत्व व निचोड़ है। वास्तव में उद्देश्यों का क्या है, सार तत्व निचोड़ है ना, सब कुछ आपको प्रस्तावना में मिल जाएगा। फिर यहाँ पे ध्यान देना है, अगर हम ये कंटेंट लिख कर निकल जाते तो कोई फ़ायदा नहीं होता। हेडिंग पे डिपेंड करता है, हेडिंग पे हमें ध्यान देना है कि क्वेश्चन पूछा एक प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों की कार्य योजना प्रस्तुत करती है, तो हम हेडिंग ही वही बनाएंगे कि प्रस्तावना उद्देश्यों की कार्य योजना, है ना। और फिर हम बता देंगे हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। क्या होता है हम भारत के लोग? उद्देश्य की कार्य योजना क्या है? गणतंत्र का प्रतीक है, लोकतंत्र का आदर्श, जनता की समग्रता को दर्शाना है ना। सब चीज़ का हमने क्या है विस्तृत वर्णन कर दिया है। समाजवादी पंक्ति लोकतंत्र, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और उससे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं, है ना, संविधान में, उसी का तो ये निचोड़ है, वही हमने बता दिया कि ये देखिए प्रस्तावना के पॉइंट हैं और संविधान में इसका जो है पूरा कार्य योजना प्रस्तुत है। ठीक है, इस प्रकार प्रस्तावना तत्व संविधान के व्यापक उद्देश्यों को समेटे हुए ठीक ही प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा गया है और हमें सारे 4 अंक मिले हैं। ठीक अंक हैं, है ना। तो इस तरीके से हमें पॉलिटी के क्वेश्चन को ध्यान देना होगा। तो पॉलिटी के क्वेश्चन बनाते टाइम ये हमेशा ध्यान रखना है कि पहला कि केस हमेशा आपके पास याद होने चाहिए, 1 या 2। आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद हमेशा याद होने चाहिए, इसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और विभिन्न महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ जो चैनल पे अपलोड है, जैसे कि विधि का शासन, हर एक सब्जेक्ट के कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली होते हैं। समीक्षक यह अपेक्षा आपसे करते हैं कि आप उन शब्दावलियों का प्रयोग उन क्वेश्चन के आंसर के दौरान करेंगे, तो उसका प्रयोग करें शब्दावली का, है ना, तो आपका आंसर जो है बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट वीडियो जो है वो लोकोक्ति या मुहावरे आधारित निबंध पे आधारित होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।